हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। इसके पहले देखे थे कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। आज हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार। इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं, एक व्यक्ति के लिए उनका मौलिक अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है, अगर मौलिक अधिकार ना होता तो क्या होता, मौलिक अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। मौलिक अधिकार अगर किसी व्यक्ति के पास ना होता तो उसकी उसके जीवन जीवन नहीं रह जाता। मौलिक अधिकार मतलब कि अगर जैसे कोई व्यक्ति जेल में जी रहा है, वो बिना मौलिक अधिकार के व्यक्ति वैसे ही होता। न उसे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता होती, और न मतलब उसे कुछ भी किसी भी प्रकार का वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता। इसलिए उसका जिंदगी जिंदगी नहीं, जेल हो जाता है बिना मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि मौलिक अधिकार, इस पृथ्वी पे कोई बच्चा जन्म ले रहा है तभी से उसको मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिन्हें कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। हमारे मौलिक अधिकार को कानून संरक्षित करता है, कानून संरक्षित करता है। ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। मतलब कि जो मौलिक अधिकार है ये हमें समानता प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। और भारत में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मतलब कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार का। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार छह प्रकार के प्राप्त हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और फिफ्थ है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले जानेंगे कि समानता का अधिकार क्या होता है। समानता का अधिकार, यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर व न्याय प्राप्त करता है। मतलब कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी मामले में, जैसे कानून, अगर कानून किसी व्यक्ति को न्याय दे रहा है तो सब व्यक्ति को समान तरीके से देखता है कानून, तो समान अवसर प्राप्त होते हैं समानता का अधिकार में। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार व्यक्ति को अपनी विचारधारा बोलने, लिखने, यात्रा करने आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कि जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है वो बोलने के लिए अधिकार प्रदान करता है, लिखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये जो बोलने की स्वतंत्रता है, ये इसको कभी कभी बहुत सब लोग मिसयूज कर देते हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर हमें बोलने की स्वतंत्रता मिली है तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते। मतलब उतना ही यूज करें जितना कि होता है यूज करने के लिए। गलत हम किसी को नहीं बोलेंगे, ये हमको स्वतंत्रता नहीं प्रदान की गई है किसी को हम गलत बोले। और यात्रा करने, मतलब कि यात्रा हम कहें, हमको यात्रा करने की स्वतंत्रता भरपूर प्राप्त है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी के हम घर में उसके मतलब बिना इजाजत के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम जैसे शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कई बार देखते हैं कि हम मतलब बहुत ही छोटे छोटे बच्चे को काम पे रख लेते हैं, तो उनका मतलब ये, जैसे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को काम पे नहीं रखना चाहिए। ये अनुच्छेद 23 व 24 में इसका वर्णन किया गया है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं को पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की अधिकार देता है।
मतलब ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मानता है और उसका प्रचार भी कर सकता है और उसको दूसरे को प्रेरित भी कर सकता है उस धर्म को अपनाने के लिए, भले वो अपनाए या ना अपनाए, वो बात की बात है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। यह अधिकार अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा को बनाए रखने का अधिकार है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में आता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, इसको एक तरीके से मौलिक अधिकार का संरक्षक भी कहा जाता है। यह अधिकार नागरिकों को ऐसे उपायों का पालन करने का अधिकार देता है जो उनकी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के खिलाफ हो। मतलब कि मौलिक अधिकार जो है, ये संवैधानिक उपचार, जो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार में, संवैधानिक उपचार जो है ये वो मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है और मौलिक अधिकार में हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग समझे हैं इस वीडियो में। और कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।